पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से कि जहाँ भी दो पार्टी के रहनुमा खड़े हों पास जाए तो आपस में लड़ रहे होते हैं। क्या वजह इस लड़ाई की? तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह मौरूसी चापलूस नहीं है कि मरियम के जूते साफ करो, बिलावल के साफ करो। इंडिपेंडेंट लोग हैं, खुदा को सजदा करते हैं और इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। हम आप जैसे अरबों रुपए करोड़ों रुपए की चोरियों के खिलाड़ी नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया पे सुबह से लेकर शाम तक वो ट्वीट्स ही करते हैं। कहा है वो ये कह रहे हैं कि पार्टी फंड्स खा रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ रहनुमाओं की कमेटी बना रहा हूँ जो इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेगी। तो आप लोग क्यों काम नहीं कर रहे? हाय बच्चे, जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी चीफ के साथ तस्वीरें खींच के उसकी तारीफें करके, अनवारुल हक काकड़ के साथ तस्वीरें खींच के, डोनाल्ड ब्लूम की फेयरवेल पे जाके, उसके घर में जाके मिल के कह रहे कि मैं पीटीआई में हूँ, तो फिर तो अच्छा हम नहीं हो पीटीआई में। अगर ये पीटीआई है तो हम नहीं है। मेरे इनका बहुत इज्जत का रिश्ता था, लेकिन इनको चुप करना होगा। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। एक एक ट्वीट इनकी, एक एक मैसेज इनका, इमरान खान ने पाकिस्तान खराब किया था, SIFC बचाएगा, और खुदा का वास्ता है हम जो पार्टी में बैठे हम आपस में लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान के हम एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं। जो अपने आप को कहता है, वो तो फिरौन भी कहता था मैं खुदा हूँ, नमरूद भी कहता था मैं खुदा हूँ। कहने से क्या होता है? सबूत दो। पार्टी स्टैंड क्यों नहीं ले रही? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें फवाद चौधरी का जिक्र नहीं किया गया। वो इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप लोग क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? क्योंकि वो पार्टी के में है भी नहीं। जो अगर आपको कभी भी कोई क्लैरिटी चाहिए ना, अलीमा खान साहब की ट्वीट देखा करो। उन्होंने उस दिन मशाल और शहबाज गिल के बारे में कहा, इंक्लूडिंग दीज अदर्स। फवाद के बारे में बोला, उनके बारे में बोला कि इंग्लिश जरा कम है लोगों की, कि अपनी औकात में खेलें। और फिर नीचे लिखा था इमरान खान कहता है कि दुश्मन घटिया और बेगैरत ना हो। इससे ज्यादा सख्त अल्फाज मैंने कभी नहीं सुने किसी के लिए। मैं कभी भी किसी के बारे में कोई ओपिनियन नहीं पास करूंगी, ना मशाल, ना शहबाज गिल, ना फवाद चौधरी। इनके लिए अलीमा खान पूरी है। शेर अफजल मरवत के बारे में कहा जा रहा है निकालेंगे, अब फिर वो कह रहे हैं कि मेरी खान साहब से मुलाकात हो रही है। तो पार्टी क्यों उन्हें कोई ओहदा नहीं दे रही? एक जगह पे उन्हें टिका नहीं पा रही। बात नहीं है, ओहदे की बात नहीं है। जो मैंने सुना है, जो खतरनाक बात है, कि कोशिश हो रही है कि इमरान खान के जो सच्चे मुजाहिद हैं उनको खान से बदजन किया जाए, कि जब खुदा ना खास्ता इससे भी सख्त टाइम आएगा, और हमने सुना है कि आने वाला है, जब गोली चलेगी तो खान के सामने कोई खड़ा ना हो। और ये इनकी सोच है। खान अब सबको भी पार्टी से निकाल देना, उसके सामने ये ढाल खड़ी रहेगी। शेर अफजल होगा, शानदान होगी, शेरियार होगा, अली मोहम्मद होगा, जुनैद अकबर होगा, शबीर कुरैशी होगा, महबूब सुल्तान होगा, मीर सुल्तान होगा, या आमिर डोगर होगा। हम में से कोई, हम खड़े रहेंगे। ये देख लेना बच्चे, ये दिन आएगा। मैं अक्सर कब्र इस वक्त बात बताती हूँ, मेरे कोई मानता नहीं है। जब वो हो जाती, कहते मैडम आपको कैसे पता था? मैं कहती यार थोड़ा सा ये लोग पढ़ लें तो शायद उनको भी समझ आ जाए कि दुनिया चलती कैसी है। फवाद चौधरी ने ये कहा है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में कोई जिम्मेदारियां दी जाए, तो मतलब आप भी कहेंगे कि नहीं जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए? बच्चे, फॉर मी दैट ओपिनियन इज इररेलेवेंट। मेरा एक लीडर है, वो इमरान खान है। फवाद चौधरी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इट डजंट मैटर, इट इज इररेलेवेंट। शेर अफजल मरवत ने रात को ये कहा कि नवाज शरीफ को जो सजा हुई थी वो गलत हुई थी। आप भी ये मानने को तैयार है? उसको गलत केस में हुई थी। शहबाज शरीफ, आप भी ये मानिए कि गलत केस में हुई थी? बच्चे, वो तो चोर है, खानदानी चोर। उनको तो 100 और उसमें भी बहुत अच्छा हुआ। मैं भी वकील हूँ और मेरा उनसे लीगल ओपिनियन हो सकता है, लीगल डिफरेंस बहुत अच्छा हुआ, सही केस में हुआ, और 10 और में भी होना चाहिए। उनको फिरना नहीं चाहिए। वो जानवर की औलाद है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया है, हमारा खून पिया है, साउथ पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, बलूचिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, बाप बेटी ने, जरदारी ने। इनको 10 और केसेस में सजा होनी चाहिए। इमरान खान साहब के केसेस जो थे अब 27 तक डिले हो गए हैं। क्या फिर कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? फिर कोई मुलाकातें होने जा रही हैं? घंटी बज गई। मैंने तो बहुत अजीब बातें सुनी है। अल्लाह करे मेरे सारी इन्फॉर्मेशन झूठ हो। मैंने ये सुना है कि खुदा ना खास्ता लोग खान को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, 27 तक ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, प्रेशराइज करना चाह रहे हैं कि आपने मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात खान इनसे नहीं करना चाहता। आप कह रही हैं खान को कोई सख्त सजा देने जा रहे हैं या कुछ और करना चाहिए? सजा नहीं, नुकसान देना चाहते हैं। नुकसान देने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी खामोश है। पार्टी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैं पार्टी नहीं हूँ। पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है लीडरशिप, कल उसमें वो पतन की दौरान देखें आप जुनैद अकबर की तकरीर उठा के देख ले, अभी जो हमने की थी सवाबी, उसने क्या बोला था? उसने नेशनल असेंबली में आज से 1 साल पहले क्या बोला? उसकी पहली तकरीर के, जो हाथ इमरान खान की तरफ उठेगा उस हाथ को काट देंगे। वो वार्निंग सिर्फ पिछले साल के लिए नहीं थी, वो उम्र तक के लिए एक वार्निंग है। ये तो मैम गिरफ्तारी से पहले भी कहते थे वो रेड लाइन है, लेकिन वो गिरफ्तार हो चुका है, 1.5 साल से जेल में है, पार्टी कुछ नहीं कर रही। बेटा, पार्टी के सारे वर्कर जेल में। आप आई थिंक कंफ्यूज है। पार्टी ओहदेदारानों में और पार्टी में। पार्टी करोड़ों लोगों की है। पार्टी मैं हूँ, पार्टी हर बंदा है। कुर्बानी नहीं दी पार्टी ने खान के लिए बोलने। ये जेलों में लोग क्यों बैठे हुए हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद क्यों बैठी हुई है? देखिए, पार्टी सिर्फ वो नहीं है जो ये ठप्पा लग गया, वो उमर चीमा से कोई बहादुर नहीं है पूरे पंजाब से, मुझसे लिखा हुआ ले लो। डॉक्टर यास्मीन राशिद से कोई ज्यादा सारे पंजाब में बहादुर नहीं, मुझसे लिखा हुआ ले लो। अनीका मेहदी भट्टी हमारी MNA NA 67 की, उससे कोई इस पार्टी में इस वक्त
मर्द या औरत, केपी पंजाब मिला के, सवाए शहरियार के, क्योंकि शहरियार की कुर्बानी एक और लेवल की हैं, उससे कोई ज़्यादा बहादुर नहीं है। उसके बाप को उठा के ले गए, उसके खामन को उठा के ले गए, उसके देवर को मार दिया, उसके भाइयों को उठाया हुआ है, 100 पर्चे उन पे कटे, 9 अरब रुपए उसका बोला कि ले लो, तुम ठेकों में ले लो, मिनिस्ट्री ले लो और नकद ले लो। अच्छा, उसके ऊपर उसको क्या, और हाँ कि तुम्हें भी इन बाकियों की तरह फरमाइशी 2-3 घंटों के लिए उठा लेंगे ताकि आप भी पॉपुलर रहें। शी गोज़ मुझे माफ़ी दे दे, मैं ये काम नहीं करती। हमारे पास सही पाकिस्तान है, बट इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, हु केयर्स, बोलते रहे। वो तो जिन बाइडन भी कहता है कि मैं खुदा हूं तो मैं मान लूंगी क्या, मोदी भी कहता है मैं खुदा हूं मैं मान लूंगी क्या, नेतन्याहू भी ये बोलते हैं, बेटा बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, आखिरी सवाल, तो मुस्तकबिल क्या देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ये 1.5-2 साल से हो रहा है, जुल्म भी हो रहा है, आप पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। छोटे हो ना एज में, 77 साल से हो रहा है। 77 साल से पाकिस्तान पे एक तबका बराजमान है, द 1%ers जिसे हम कहते हैं, जो पिज्जा इटली में खाते हैं, बर्गर फ्रांस में खाते हैं, या जो भी लंदन जाते हैं, लंदन की शॉपिंग होती है, लंदन की छुट्टी होती है, यहाँ तो किसी को वीज़ा नहीं मिलता लंदन की छुट्टी पे। उस तबके को मालदार रखना है, हम सब पे मुसलत रखना है। 77 साल में उन्होंने ये नहीं किया। संतरी का बेटा संतरी होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, चीफ का बेटा चीफ होता है, और क्या नाम है ये जो भी हो ना, सर्जिकल चीफ हो या जो भी हो, लेकिन चौकीदार का बेटा चौकीदार होता है, बावर्ची का बेटा बावर्ची होता है। इनको गरीब पाकिस्तान चाहिए। इमरान खान ये बात मानने को तैयार नहीं है। इस असेंबली में एक बंदे ने उसे कहा था, मुझे अल्लाह उसको बख्शे, कि मैडम मैं तो चौधरी पैदा हुआ था और फलाना फलाना कमी कमीन है, तो वो तो मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता। आई वो तेरी बेटी से शादी करेगा क्यों? नहीं, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। इमरान खान चाहता है हम सारे बराबर हों, अल्लाह चाहता है आप सब बराबर हो। ये अल्लाह की बराबरी जो इमरान खान इम्प्लीमेंट कराना चाह रहा है। अगर आपको पेट में दर्द है, आपको रहे, हमने अल्लाह की विजन, कुरान की विजन इम्प्लीमेंट करनी है। वो इनकी कोई ये घर से नहीं लेके आया कुरान, ये अल्लाह का फरमान है, हम करके दिखाएंगे। हम हो ना हो, हमारे बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, पाकिस्तान इंशाअल्लाह वही होगा जो रब की मर्जी होगी, लेकिन काम हम करके दिखाएंगे।